क्या आप भी हलवाई जैसे नर्म, स्वादिष्ट और जालीदार केक की तलाश में हैं, लेकिन ओवन नहीं है? तो आज आपकी तलाश खत्म। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिना ओवन के सिर्फ कढ़ाई या कुकर या स्टीमर में एक लाजवाब एगलेस सूजी मावा केक। ये इतना टेस्टी बनेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये सूजी 120 ग्राम, फिर 265 ग्राम होममेड खोया, ये हमने घर में ही बनाया है, आप चाहो तो मार्केट से भी ले सकते हो। फिर रॉ शुगर खंडसारी का पाउडर बना लेंगे 140 ग्राम। हमने ये 200 ml मिल्क लिया है, थोड़ा सा अलग से निकाल के रखा है, केसर के उसमें डाल दिया है दूध को। हमें जितना लगेगा हम उतना लेंगे, ठीक है। हमने 120 ग्राम दही ली है, हमने 80 ग्राम काऊ का घी लिया हुआ है, हमने ये चॉप्ड आलमंड्स और चॉप्ड वॉलनट्स लिए हुए हैं केक के अंदर और केक के ऊपर टॉपिंग्स पर हम डेकोरेट करने के लिए यूज करेंगे इसे। और कुछ केसर के थ्रेड्स लिए हुए हैं जो केक के ऊपर हम डालेंगे, जिससे अच्छा केक का एकदम अरोमा टेस्टी वाला आएगा। हमने बेकिंग सोडा 1.5 ग्राम लिया है, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम लिया है और इलायची 25 पीसेस लिए हैं हमने और उसको कूट कर पाउडर बना लिया है। आप देख सकते हो इलायची का पाउडर हमने बना रखा है इसमें। और ये हमने कुछ केसर के थ्रेड्स मिल्क में डाले हैं। ये केसर मिल्क हम केक के अंदर यूज करेंगे फ्लेवर के लिए। हमारे केक में इलायची और केसर दोनों का फ्लेवर आएगा और खोया का अच्छा टेस्टी फ्लेवर आएगा। तो चलिए गाइस आइए हम बनाते हैं एगलेस सूजी मावा केक। तो सबसे पहले हम एक एम्प्टी बाउल में सूजी डालेंगे, फिर हम दही डालेंगे, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे पहले हम। अब हम इसमें दूध डालेंगे धीरे धीरे करके, सारा दूध नहीं डालना है, जितना लगेगा उतना ही डालना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो विस्क भी कर सकते हो या हैंड ब्लेंडर से कर सकते हो। एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाएंगे हम कंटिन्यूसली 2-3 मिनट तक इसे करना है ऐसे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि हमारा बैटर एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बने। आप अपने अकॉर्डिंग मिल्क ऐड कर सकते हैं मिक्स करने के हिसाब से, क्योंकि सूजी मिल्क पूरा पी लेता है। अच्छे से 2-3 मिनट अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, कंटिन्यूसली मिक्स करते रहेंगे एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज ना करें। अब हम इसको 30 मिनट्स के लिए ढक के रखेंगे। सो गाइस 30 मिनट्स हो गए हैं। अब हमारा बैटर ऐसा दिख रहा है। अब हम इस बैटर को मिक्सी जार में डालेंगे। अब हम इसमें मावा डालेंगे। अब हम इसमें देसी रॉ शुगर खंडसारी डालेंगे, उसका पाउडर, बचा कुचा दूध भी डाल देंगे हम उसमें, और वो केसर वाला दूध भी डालेंगे अभी हम। अब हम घी डालेंगे इसमें सारा। अब हम सारा इलायची पाउडर इसमें डाल देंगे। हम इस सारे बैटर को मिक्सी जार में पीसेंगे 2 से 3 मिनट तक, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। अब हम ये सारे बैटर को इस बाउल के अंदर डाल देंगे, एकदम रिबन कंसिस्टेंसी है इसकी गाइस। अब हम इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालेंगे अंदर, ये है वॉलनट, बाकी हम कुछ टॉपिंग्स के लिए बचा लेंगे, ये है आलमंड्स। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो ये प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं, पर मुझे अंदर ऐसे नटी फ्लेवर अच्छा लगेगा केक के अंदर, तो इसलिए मैं ऐसे डाल रही हूँ। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा हम 5-10 मिनट बाद डालेंगे, क्योंकि अभी हमें प्री हीट भी करना है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सो गाइस 10-15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे गाइस। ये एंड में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही डाल देंगे ना तो फिर खराब बनेगा केक, उसको एंड में ही डालना रहता है। और साथ ही साथ हमने स्टीमर को प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है, और हमने इसको केक टिन के बर्तन को ग्रीस करके ऐसे रखा हुआ है बेकिंग पेपर लगा के। कंटिन्यूसली 1 डायरेक्शन में ही इसको घुमाएंगे 1 से 2 मिनट, और फिर इसको 30 सेकंड के लिए ढक के रखेंगे जिससे कि ये दुगना हो जाए। हम इसको 1 मिनट या 30 सेकंड के लिए ढक के रखेंगे गाइस, ठीक है। सो गाइस अब हम केक का बैटर को केक के मोल्ड के अंदर डालेंगे। ऐसे ही हम केक के बैटर को डालेंगे केक के मोल्ड में। अब हम इसमें बादाम डालेंगे, अब हम इसमें अखरोट डालेंगे, अब हम दूसरे केक में भी टॉपिंग्स डालेंगे। अब हम इसमें आलमंड्स डालेंगे, अब हम इसमें बचा कुचा वॉलनट्स डाल देंगे। अब हम
इस केक के बैटर को स्टीमर के अंदर डाल देंगे और केसर के थ्रेड्स कुछ डाल देंगे। इससे केक का स्वाद और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। अब हम दूसरा वाला भी मोल्ड डाल देंगे। अब हम इसमें भी केसर के थ्रेड्स डाल देंगे। अब हम इस केक को 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे लो टू मीडियम स्टीम पर। तो चलिए गाइस, हम केक को चेक करते हैं कि केक हमारा बना है या नहीं। टूथपिक से 30 मिनट्स हो गए हैं। ये देखिए एकदम क्लीन निकल रहा है। तो हमारा केक बन के रेडी है। अब इसको हम निकाल लेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। तो देखिए गाइस, हमारा ये पहला वाला केक और ये रहा हमारा दूसरा वाला केक। दोनों केक बन के रेडी है। अब इसको जब ये नॉर्मल हो जाएगा तब हम डीमोल्ड करेंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए थोड़ा। तो चलिए गाइस, केक को डीमोल्ड करते हैं। तो चलिए गाइस, केक को कट करके टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। फर्स्ट टाइम हमने ये केक ट्राई किया है सूजी का। ये देखिए, तो ट्राई करते हैं इसके। काफ़ी अच्छा और टेस्टी बना है। केसर का और इलायची का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा मस्त आ रहा है। आप भी ऐसे ही ट्राई करना, एगलेस सूजी केसर केक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना और कमेंट करना। तब तक के लिए थैंक यू।